हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं एक्सआरपी और उनके एसईसी के साथ लॉ सूट के बारे में। रिपल और एसईसी का लॉ सूट बहुत दिनों से चल रहा है और ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि रिपल इतना ज्यादा अंडर वैल्यू है। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिपल के लॉ सूट की वजह से रिपल के होल्डर्स को क्या इंपैक्ट होगा, इस लॉ सूट की वजह से रिपल की मूवमेंट कैसी होगी आने वाले टाइम पीरियड में, और आप एज अ होल्डर आप क्या कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। सो अगर आप फेमिलियर नहीं है कि रिपल पे एसईसी ने लॉ सूट क्यों करा था, तो उस चीज के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज। सो अगर मैं ऊपर से बात करूं तो रिपल पे एसईसी ने लॉ सूट इसलिए फाइल करा क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को बेच रहे थे जो कि लॉ के अगेंस्ट है। एसईसी के अकॉर्डिंग रिपल का जो एक्सआरपी टोकन है उसको वो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज मानती है, और एसईसी का ये भी कहना है कि रिपल ने सिर्फ एक्सआरपी टोकन को सेल नहीं करा बल्कि एक्सआरपी टोकन को मार्केट करा एज अ स्टॉक, और साथ ही साथ उन्होंने एक्सआरपी प्राइस मैनिपुलेशन भी करा है। सो ये सारी वो बातें हो गई जो एसईसी मानती है रिपल के अगेंस्ट में। लेकिन ऑन द अदर हैंड रिपल भी बैकआउट करने को तैयार नहीं है। रिपल का यहाँ पे कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनका जो टोकन है एक्सआरपी वो कोई सिक्योरिटी नहीं, वो एक यूटिलिटी टोकन, एक कमोडिटी है। कमोडिटी और सिक्योरिटीज में दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं। कमोडिटी को आप बाय या सेल कर सकते हो जब तक कि वो चीज मार्केट में एग्जिस्ट करती है। इसी वजह से जितनी भी करेंसी है, ऑयल है, सिल्वर है, गोल्ड है, इन सारी चीजों को कमोडिटी बोलते हैं। और सिक्योरिटी वो है जो कि एक ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। इसी वजह से जितने स्टॉक आप बाई करते हो उतने पार्ट के आप ओनर हो जाते हो उस कंपनी के। सो अब बात करते हैं कि रिपल और एसईसी का लॉ सूट कहां तक प्रोग्रेस किया है अभी तक। सो अभी तक जितनी भी हियरिंग हुई है उन सब में रिपल के अगेंस्ट में एसईसी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है और रिपल उस डॉक्यूमेंट को काउंटर करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है। प्रीवियस हियरिंग में एसईसी ने रिपल से 30 एम्प्लॉय के इंटरनल कम्युनिकेशन के डिटेल्स मांगे थे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरनली क्या कम्युनिकेशन किया गया है रिपल की टीम के द्वारा, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसईसी के हिसाब से रिपल ने एक्सआरपी की मार्केटिंग की है एज अ स्टॉक, तो उनके लिए ये कम्युनिकेशन को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अगेंस्ट में रिपल ने ये कहा था कि हमारे लिए कम्युनिकेशन को ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी लगेंगे अगर हम इस कम्युनिकेशन को ढूंढने लगे। और इसी हियरिंग में रिपल ने काउंटर करने के लिए ये कहा था कि एसईसी ने हम पे लॉसूट तो फाइल कर दिया लेकिन अभी तक कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किए हैं। इसका मतलब ये है कि रिपल पे लॉसूट फाइल तो कर दिया गया है लेकिन रिपल को रीजन ही नहीं पता है कि क्यों किया गया है, और इसी वजह से रिपल अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, ऐसा रिपल का कहना है। और इसके काउंटर में एसईसी का ये कहना है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन रिपल का ये कहना है कि जो डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल नहीं है उनको शेयर करो और जो डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है उनको शेयर मत करो। लेकिन एसईसी की तरफ से अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया गया है रिपल को। सो अब बात करते हैं कि आखिर में ये सारी चीजें कब तक चलेंगी। सो अभी के टाइम में एक्चुअल में इस लॉ सूट में क्या हो रहा है, अभी के टाइम में दोनों पार्टी एक दूसरे से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, अपने सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, और ये सारी चीजें चलेंगी 15 अक्टूबर 2021 तक। और 15 अक्टूबर के बाद इस केस की हियरिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद इस केस का रिजल्ट आएगा। सो अगर एक टाइम फ्रेम को कंसीडर किया जाए तो ये केस 2022 में जाके खत्म होने वाला है। सो अब बात करते हैं कि रिपल का ये लॉ सूट कैसे इंपैक्ट करने वाला है उनके होल्डर्स को, जो बंदे रिपल को होल्ड कर रहे हैं उनको कैसे इंपैक्ट करेगा ये लॉ सूट। सो अगर रिपल ये लॉ सूट जीत जाता है तो ये एक्सआरपी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात है। यूएस की जितने भी एक्सचेंज में एक्सआरपी को डीलिस्ट किया गया था उन सारी जगहों पे ये दोबारा से लिस्टेड हो जाएगा। उसके बाद रिपल और ज्यादा तेजी से अपने पार्टनर्स बना सकता है, नए रिलेशंस हो सकते हैं, नई चीजें इंट्रोड्यूस कर सकता है, नए प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकता है। एक्चुअल में रिपल ये सारी चीजें अभी भी कर रहा है लेकिन ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में हो रही हैं। अगर ये लॉ सूट जीत जाते हैं तो ये सारी चीजें बहुत तेजी में होंगी और बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन ये सारी चीजें तो जब होंगी जब रिपल लॉ सूट जीतेगा। लेकिन क्या होगा अगर रिपल ये लॉ सूट हार जाता है और एसईसी ये लॉ सूट जीत जाता है? सो ये सबसे बड़ा मेन कंसर्न है एक्सआरपी होल्डर्स के लिए। तो सबसे पहली चीज जो होगी वो एक्सआरपी के अंदर सबसे बड़ा डंप देखने को मिलेगा आज तक का। लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता। वो कैसे? रिपल जो है वो एक्सआरपी का बहुत ज्यादा अमाउंट होल्ड कर रहा है। जब एसईसी लॉ सूट जीत जाएगा तो रिपल के सारे सिक्योरिटीज जब्त हो जाएंगे, और जब 40% एक्सआरपी की सप्लाई को सीज कर दिया जाएगा तो मार्केट में कॉइन की डंपिंग के बाद भी प्राइस में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में एक चीज बहुत ज्यादा पॉसिबल है, तो उस चीज को हमेशा याद रखना। अगर रिपल ये लॉ सूट हार भी जाता है तब भी ये टोकन खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में है तो ये टोकन कभी खत्म ही नहीं होगा। सेकेंडली, डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में हमेशा एक सॉल्यूशन होता है, तो अगर रिपल ये लॉ सूट हार भी जाता है तब भी एक्सआरपी का कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और इन सारी चीजों को जानने के लिए हमें 2022 तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले हमें कोई रिजल्ट लाके नहीं दे रहा है। सो अब बात करते हैं कि क्या आपको इस कॉइन को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रैंकली बताऊं तो अगर आपको इसको होल्ड करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अमाउंट मत करना, क्योंकि जब यूएस के एक्सचेंजों से इसे डीलिस्ट किया गया था इसकी प्राइस में 70% का डाउनवर्ड शिफ्ट देखने को मिला था। लेकिन अभी के टाइम में अगर इसके प्राइस मूवमेंट की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा सही पोजीशन पे स्टे कर रहा है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि एक्सआरपी पे इतनी सारी चीजें चल रही है, लॉ सूट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उसके बाद भी इसकी कम्युनिटी इतने अच्छे पोजीशन पे इसकी प्राइस को ट्रेड करवा रही है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। देखो, प्राइस मूवमेंट तो आपको देखने को मिलेगा, अगर ये जीतेंगे या फिर हारेंगे दोनों में ही आपको प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन इस चीज के डिसीजन को जानने के लिए आपको
2022 तक का टाइम लगेगा। तो इस टाइम पीरियड में अगर आपके पैसे बन रहे तो बनाओ ना, क्योंकि अगर आप XRP की 24 आवर के वॉल्यूम की बात करो तो वो हमेशा से 400 मिलियन 500 मिलियन का रहता है। तो इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ कोई कॉइन अगर ट्रेड हो रहा है तो उसमें पैसे आराम से बनाए जा सकते हैं। तो बनाओ यार, जब इसका रिजल्ट आना होगा उस टाइम देखेंगे। अभी इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस कॉइन में आराम से पैसे बन सकते हैं, इस कॉइन से बनाओ। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।